नमस्कार। कभी ये सोचा है कि क्लासरूम में सीखने का ये जो तरीका है ये हमेशा से ऐसा नहीं था? इसे इतना किसने बदला? तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे विचारक की, जॉन ड्यूई, और उनके उन क्रांतिकारी विचारों की जिन्होंने शिक्षा को ना सिर्फ किताबों से बाहर निकाला बल्कि उसे असल जिंदगी का हिस्सा बना दिया। जॉन ड्यूई का ये एक वाक्य सुनिए। शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं बल्कि स्वयं जीवन है। जरा सोचिए, ये एक लाइन ही एजुकेशन के बारे में हमारी पूरी सोच को पलट कर रख देती है। मतलब सीखना भविष्य के लिए कोई तैयारी या इन्वेस्टमेंट नहीं है, नहीं, बल्कि ये तो हर दिन को जीने का, उसे अनुभव करने का और खुद को बेहतर बनाने का एक प्रोसेस है। और यही सोच, यही आइडिया उनके हर काम की नींव है। तो सवाल ही उठता है कि आखिर कौन था ये शख्स? कौन था इस क्रांतिकारी विचार के पीछे जिसने एजुकेशन को क्लासरूम की चारदीवारी से निकालकर सीधे असल दुनिया से जोड़ दिया? ये हैं जॉन ड्यूई, 20वीं सदी के एक बहुत बड़े अमेरिकी दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्री। और हाँ, इन्हें प्रगतिवादी शिक्षा यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन का जनक भी कहा जाता है। सच तो यह है कि उनके विचारों ने न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया भर के स्कूलों का नक्शा ही बदल दिया। अच्छा, ड्यूई सिर्फ एक विचारक ही नहीं थे, वो एक बहुत ही प्रभावशाली लेखक भी थे। उनकी कुछ किताबें जैसे डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन और एक्सपीरियंस इन एजुकेशन, अरे ये तो आज भी मील का पत्थर मानी जाती हैं। ये हमें सिखाती हैं कि देखो, शिक्षा और समाज ये दोनों अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से कितने गहरे जुड़े हुए हैं। अब देखिए, ड्यूई के जितने भी विचार हैं ना, उन सब की जड़ एक ही जगह है, उनका दर्शन, जिसे हम व्यावहारिकतावाद या प्रैग्मेटिज्म कहते हैं। तो अगर हमें उनके सिद्धांतों को ठीक से समझना है तो पहले इस फिलॉसफी को समझना पड़ेगा। तो चलिए इस ताले की चाबी को समझते हैं। व्यवहारिकतावाद का फंडा बहुत सीधा और सिंपल है। ये कहता है कि सत्य वही है जो व्यवहार में काम आए। मतलब कोई भी आइडिया, कोई भी थ्योरी, वो तभी सच्ची और काम की है जब वो असल जिंदगी में यूज हो सके, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। सीधी सी बात है, ज्ञान सिर्फ जानने के लिए नहीं होता, ज्ञान कुछ करने के लिए होता है। तो फिर ये फिलॉसफी एजुकेशन को कैसी बदलती है? अरे पूरी तरह से बदल देती है, बहुत गहराई से। इसका मतलब क्या हुआ? पहला कि असली ज्ञान रटने से नहीं, अनुभव से आता है। दूसरा, सीखना कोई पैसिव काम नहीं है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है। और सबसे जरूरी बात, शिक्षा का असली मकसद क्या है? असल जिंदगी की मुश्किलों को हल करना सिखाना, बस। और इसी व्यावहारिकतावाद, इसी प्रैग्मेटिज्म से निकलता है ड्यूई का सबसे मशहूर, सबसे जरूरी सिद्धांत। एक ऐसा सिद्धांत जिसे हर कोई जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसे तो ये पता होना ही चाहिए, और वो है करके सीखना, यानी लर्निंग बाय डूइंग। इसका जो कोर आइडिया है ना, वो बहुत सिंपल है लेकिन उतना ही पावरफुल भी, कि एक बच्चा सबसे अच्छा कब सीखता है? तब नहीं जब वो सिर्फ सुन रहा है या पढ़ रहा है, नहीं, बल्कि तब जब वो खुद अपने हाथों से कुछ करता है, एक्सपेरिमेंट करता है और चीजों को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करता है। तो ये जो लर्निंग बाय डूइंग का प्रोसेस है, ये काम कैसे करता है? देखिए, इसकी शुरुआत होती है बच्चे की अपनी रुचि और उसकी जरूरत से। इसी वजह से वो सीखने में एक्टिवली शामिल होता है। ये पूरा का पूरा अप्रोच जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड है, बाल केंद्रित है। यहां ज्ञान किताबों से नहीं आता, वो सीधे अनुभव से, एक्सपीरियंस से मिलता है। अच्छा, एक बात सोचिए, अगर सीखने का तरीका इतना अलग है, इतना प्रैक्टिकल है, तो जाहिर सी बात है कि क्लासरूम और स्कूल का माहौल भी तो एकदम अलग होगा, है ना? तो चलिए देखते हैं कि ड्यूई का स्कूल असल में दिखता कैसा है। ड्यूई के लिए स्कूल सिर्फ ईंट पत्थर की एक बिल्डिंग नहीं है, नहीं, ये समाज का ही एक छोटा रूप है, एक मिनिएचर सोसाइटी। एक ऐसी जगह जहां बच्चे सिर्फ मैथ्स या साइंस नहीं सीखते, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना सीखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखते हैं, और हाँ, डेमोक्रेटिक तरीके से फैसले लेना भी सीखते हैं। अब जरा इस फर्क को देखिए ट्रेडिशनल और ड्यूई की शिक्षा के बीच। एक तरफ वो टीचर सेंटर्ड क्लासरूम, जहां किताबों का ज्ञान ही सब कुछ है और बच्चा बस चुपचाप सुनता है। और दूसरी तरफ है ड्यूई की दुनिया, जो पूरी तरह से बाल केंद्रित है, एक्सपीरियंस पर आधारित है, और जहां बच्चा पूरी तरह से एक्टिव है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये शिक्षा की पूरी सोच में एक क्रांति है, एक रेवोल्यूशन। तो फिर इस नई दुनिया में, इस नए क्लासरूम में टीचर का रोल क्या है? वेल, एक बात तो बिल्कुल साफ है, ड्यूई की दुनिया में टीचर कोई डिक्टेटर या ज्ञान का अकेला मालिक तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि टीचर एक गाइड है, एक फैसिलिटेटर, एक साथी है जो बस रास्ता दिखाता है। टीचर का काम ज्ञान को बच्चे पर थोपना नहीं है, बल्कि एक ऐसा माहौल बनाना है, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जहां बच्चा खुद अपने ज्ञान का निर्माता बन सके।
और जब टीचर का रोल बदलता है तो जाहिर है स्टूडेंट का रोल भी बदलेगा। अब स्टूडेंट सिर्फ एक पैसिव लिसनर नहीं है जो बस लेक्चर सुन रहा हो। नहीं, अब वो एक एक्टिव लर्नर है, एक खोज करता है जो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर खुद अपना रास्ता बनाता है। तो इन सभी बातों का सार क्या निकलता है? जॉन ड्यूई का एजुकेशन में आखिर योगदान क्या है? चलिए अब इसे फटाफट संक्षेप में समझते हैं। एक बात साफ समझनी होगी, ड्यूई के विचार सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है, वो आज की जो मॉडर्न एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है ना, उसकी नींव है। अरे, जब हम भारत की नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी एनसीएफ में करके सीखने पर जोर देखते हैं तो असल में हम ड्यूई की ही विरासत को देख रहे होते हैं। उनका काम आज भी उतना ही जिंदा है, उतना ही रेलेवेंट है। और हाँ, जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एक क्विक रिवीजन चार्ट है। ड्यूई के सारे मेन आइडियाज एक जगह, उनका दर्शन व्यावहारिकतावाद यानी प्रैग्मेटिज्म, सिद्धांत लर्निंग बाय डूइंग, विद्यालय को क्या माना, समाज का लघु रूप, शिक्षा क्या है, स्वयं जीवन है, और शिक्षक की भूमिका एक मार्गदर्शक की, एक फैसिलिटेटर की। इसे बिल्कुल याद रखिएगा। और आखिर में एक सवाल जिसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। आज की इस डिजिटल दुनिया में जहां कोई भी जानकारी बस एक क्लिक दूर है, क्या जॉन ड्यूई के ये विचार करके सीखना और अनुभव से ज्ञान पाना, क्या ये पहले से भी ज्यादा जरूरी नहीं हो गए हैं? इस